हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है, जिसमें हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। इसमें हम साइंस के भी टॉपिक करेंगे, सारे टॉपिक करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक, जो भी चीज़ें करंट में चल रही हैं उनकी बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रमुख जो भाग हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस भाग में क्या दे रखा है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस नहीं करना। जैसा आप सभी को पता है क्लास रिकॉर्डेड होती है, तो भी इस क्लास को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो पाए। और संविधान के भाग आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अति महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें जो है पहला भाग में क्या दे रखा है, तो उसमें रिलेटेड आर्टिकल्स भी दे रखे हैं। तो इससे आपको दो चीज़ें यहाँ पर तैयार हो जाएंगी, आपके आर्टिकल्स भी तैयार होते चलेंगे और भाग भी तैयार होते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद क्या है? जैसे जिसने हमसे पॉलिटी एग्जाम फिनिशर पे पढ़ी है, जिस किसी को भी डिटेल्ड पॉलिटी पढ़नी हो ना, वो एग्जाम फिनिशर पे जाए, एग्जाम फिनिशर सर्च करे, वहां पे डिटेल्ड पॉलिटी जो है पढ़ सकता है। डिटेल्ड पॉलिटी जो है उसको पढ़ सकता है। ठीक है, एग्जाम फिनिशर पे जाओ, वहां सर्च करो और डिटेल्ड पॉलिटी जो है वहां से आप पढ़ सकते हो। वहां पर क्या है, मैंने एक एक टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जिस किसी को भी पढ़ना है एग्जाम फिनिशर पे जाओगे, वहाँ पे मेरी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। ठीक है, वहाँ से सारी मैंने एक एक पॉलिटी का चैप्टर कंप्लीट कर रखा है काफ़ी डिटेल तरीके से। यहाँ हम आपको भाग पढ़ा रहे हैं। बाकी आप अगर ये भी क्लास ज्वाइन करते हो तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी नहीं छूटेगा। तो पहला है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस भाग में दे रखा है? भाग 1 में दे रखा है। इधर हमारे भाग दे रखे हैं, देखो पार्ट दे रखे हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का भाग 5। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ये अनुच्छेद 1 से 4 बात करता है। इसकी 1 से 4 अनुच्छेद बात करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 से 4 बात करता है। फिर दूसरा है नागरिकता। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11। अब इन आर्टिकल्स में क्या है ना, ये अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये मैं डिटेल्ड बता चुका हूँ। एग्जाम फिनिशर पे जाओगे वहां पे आपको क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, किस आर्टिकल में क्या है। फिर मूल अधिकार की बात अगर हम करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएस अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और 12 से 35 जो है, देखो मूल अधिकार जो चैप्टर है वो 12 से 35 है। अगर मूल अधिकार चैप्टर की बात करें वो 12 से 35 है, लेकिन मूल अधिकारों की बात करें, जो मूल अधिकार है वो 14 से 32 है। वो 14 से 32 है, ये भी ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी ध्यान रखना। आयरलैंड देश भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, फिर आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत, आप जानते हो जो अभी रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आप बोल लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 1976। 42वां संविधान संशोधन, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह
सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, जल्दी से बताएंगे किस भाग में, भाग 4th ए। कौन सा भाग है हमारा, भाग 4th ए है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। फिर ये भी ध्यान रखना कौन सा अमेंडमेंट, फिर इसमें कौन सा आर्टिकल है, 51 ए आर्टिकल है, 51 का आर्टिकल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाग 5 की, और कार्यपालिका की बात करें, अध्याय जो इसमें 1 में दे रखा है वो कार्यपालिका की बात की गई है। अनुच्छेद जो है 52 से 78 की बात की गई है। ठीक है, फिर अध्याय 2 है, संसद की बात की गई है, संसद की बात की गई है, संसद 79 से 122 तक की बात की गई है। फिर अध्याय 3 है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। फिर भाग 4, संघ की न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका 124 आप जानते हो, आर्टिकल 124 से 147 किस आर्टिकल से रिट की अधिकारता सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल में है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताएं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 51। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, भाग 6, यहां पर स्टेट की बात की गई है और आर्टिकल 152 से 237 है, 152 से 237 है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अध्याय वन साधारण 152, फिर कार्यपालिका 153 से 167, राज्य का विधानमंडल 168 से 212, 168 से 212, ये भी याद रखेंगे। फिर राज्यपाल की विधायी शक्ति 213, राज्यपाल अध्यादेश आप जानते हो, जैसे प्राइम प्रेसिडेंट वैसे ही राज्यपाल, देश में जो स्थिति राष्ट्रपति की है वो राज्य में राज्यपाल की है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क भी है, ऐसा नहीं है सब कुछ सेम है, लेकिन हाँ लगभग चीजें ऑलमोस्ट जो है वो ध्यान रखना। फिर अध्याय राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आर्टिकल को याद रखना। ठीक है, फिर यहां पर बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय 233 से 233। फिर भाग 7, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य में 7वें संविधान संशोधन द्वारा 238 निरसित। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 292, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायतें आप जानते हो, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, 24 अप्रैल 1993, ये भी आपको पता होना चाहिए। 243 से 243 ओ तक। ठीक है, 243 से 243 ओ तक बात की गई है। फिर भाग 9 ए पार्ट 9 का जो बात करता है वो नगर पालिकाओं की बात करता है, 9 का वो 243 से 243 पी मतलब 243 जेड जी तक की बात करता है। ठीक है, फिर सहकारी समितियां, ये आपको अमेंडमेंट पता होने चाहिए, सहकारी समितियां तो 243 जेड जे से फिर 243 जेड टी तक। ठीक है, सहकारी समितियां, ये आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये इधर वाले, लेकिन इसको याद रखना, आप किस भाग याद रखना, भाग ये पार्ट याद रखना। फिर भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का तक। फिर हम बात 244(3) ए बोलो 240 का तक। ठीक है, फिर भाग 9, फिर भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है वो अध्याय 1 में विधायी संबंध की बात कर की है 245 से 263। फिर विधायी संबंध 245 से 255। फिर भाग 12, वित्तीय संपत्ति संविदाएं और बाद। ठीक है, ये इसमें देखो 264 से 200-300 का। ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहां पर एक आर्टिकल दिया रखा होगा, इसको आप लोगों को याद रखना। एक आर्टिकल है संपत्ति का अधिकार, ये पहले क्या था जल्दी से बताएंगे, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, आप जानते हो, लेकिन अब बाद में ये संविधान संशोधन 44 से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, इसे लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट हम लोग भाग कितना हो गया 12-13, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दें उसको जरूर पढ़ना 3 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323। फिर उसके बाद में अध्याय 12 में सेवाएं दे रखी हैं, फिर अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। फिर भाग 14 का अधिकरण की बात करता है, आर्टिकल 323 का 323 मतलब ए और बी। चलिए अब हम बात करते हैं भाग 15, निर्वाचन की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 आपको याद रखना है, आर्टिकल 324 आप सभी को याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342। फिर 343 आप जानते हो राजभाषा की बात करता है, भाग 17।
ठीक। नेक्स्ट अध्याय 1 में संघ की भाषा ये दे रखा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे। 343 344 इसमें दे रखा है, फिर 345 से 347 प्रादेशिक भाषाएं। फिर अब नेक्स्ट करते हैं अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, 348 एवं 349 न्यायालय आदि की भाषा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं भाग 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूं उसको आपको 3 बार पढ़ना है। आपात उपबंध की बात करी गई है 352 से 360, आप जानते हो इमरजेंसी की बात करी गई है, किस इमरजेंसी में क्या है। फिर भाग 9 प्रकीर्ण की बात करता है 361 से 368। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान का संशोधन भाग 20 आर्टिकल 368। अभी हमने कल परसों की क्लास में आपको संविधान संशोधन कराए भी हैं, वो भी आपको क्लास देख लेनी है जिस किसी ने भी ना देखी हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग 19 भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 बात करता है, 369 से 392 बात करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है भाग 22 और भाग 22 में जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। यहाँ आपके आर्टिकल्स भी तैयार हो गए और आपके भाग भी तैयार हो गए। इस क्लास को 2 बार जरूर देखना, ठीक है, ताकि आपकी बार बार रिवीजन हो पाए। ठीक है, ये चीजें मैंने वैसे एग्जाम फिनिशर पे भी करा रखी हैं, लेकिन वहां चीजें डिटेल में कराई हैं, वहां इन चीजों को मैंने एक एक आर्टिकल्स को पढ़ा है अच्छे से, लेकिन यहां मैं आपको चीजों को रिवाइज कराता हूं, मतलब कम टाइम में आपका ज्यादा तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखें, कल की क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद। हाँ, बाकी एक चीज और बता दें, एक सेकंड अभी जाएगा नहीं, एक सेकंड, तेजस बैच चल रहा है, जिस किसी को भी मतलब ये कोर्स परचेज कर रहा है 499 का है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है इसमें। फिर एक फौजी बैच है, इसमें 2.0 499 का 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप GD20 कोड अप्लाई करते हो। ठीक है, इसमें भी डेली लाइव क्लास चलती है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।